ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः रचयिता परम पूज्य मारितेश्वरी देवी जी। प्रकरण 32वां पाठ दूसरा। वृंदावन की पारमार्थिक लीला में प्रवेश करना हो तो भगवान की आत्यांतिक कृपा और भक्त में भगवत आश्रय होना चाहिए, तभी इसमें प्रवेश कर सकते हैं। भगवान की, ईश्वर की अत्यंतिक कृपा होनी चाहिए और भक्त में भगवत आश्रय होना चाहिए। वितेन जिज्ञासा से बोलता है, योगी हो या भक्त पूर्णता की सिद्धि प्राप्त करता है तब क्या स्थिति बनती है? मां जवाब देती है, पुत्र अति सिद्ध अवस्था पूर्ण रूप है, लेकिन पूर्णतम रूप नहीं है। पूर्णतम रूप नहीं है अति सिद्धि अवस्था, क्योंकि अति सिद्धि अवस्था में भी इच्छा शक्ति रहती है। इच्छा शक्ति रहती है। तभी तेन ने फिर से प्रश्न किया, इच्छा हो तो अभाव का अनुभव जरूर रहता होगा। सही बात है। अगर इच्छा है यानी कि अभाव है, कुछ न कुछ अभाव है, तभी तो इच्छा बनती है। सही बोला, मां जवाब देती है, हाँ बेटा सही बोला आपने। अभाव, ये अभाव ही है। अभाव में इच्छा का उदय होता ही नहीं। अब किस तरह से कैसे होता है देखो, ये सुनो। अभाव में इच्छा का उदय होता ही नहीं, पर यह अभाव की अवस्था का साधारण अर्थ नहीं है। सामान्य अभाव और यह अभाव की अवस्था में भेद की योग साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि स्वभाव का आविर्भाव हो जाता है। ये समझ लेना। एक समय ऐसा आता है कि स्वभाव का आविर्भाव हो जाता है और स्वभाव का उदित होने के साथ ही युगपत यह अभाव की स्थिति भी निवृत्त हो जाती है। यानी कि स्वभाव उदित। इस अभाव निवृत्ति को ही शास्त्रों में परमानंद का आस्वादन के रूप में वर्णन किया है। यह अभाव का बोध ही विरह है। यह अभाव का बोध विरह है और अभाव बोध की निवृत्ति का नाम मिलन है। समझना, अभाव का बोध की निवृत्ति हो जाए तो वो मिलन है। यह परम विरह, यही परम प्रेम है और परम प्रेम ही परम विरह है। इसी का स्वभाव संबंध, यह विरह मिलन, ये चक्र भ्रमण के चक्कर पंक्ति की तरह नित्य लीला स्वरूप में विद्यमान है। ऐसा समझा के मां शांत होती है। बोरिश प्रश्न पूछता है, तो विदाउट डिजायर आनंद कैसे आएगा? बोरिस ने प्रश्न किया, अगर डिजायर ही नहीं है, अगर इच्छा ही नहीं है, इच्छा के बिना आनंद कहां? बोरिस प्रश्न करता है, शिष्य ऐसा होना चाहिए। ओके, बात तो सही है पुत्र, सही पकड़े। जो प्यासा नहीं वह पानी का आनंद कैसे जाने? क्या जानेगा? भूख नहीं, भूख लगी ही नहीं है तो लड्डू का स्वाद कैसे जाने? अगर भूख ही नहीं है तो। अतः वो लड्डू या जल का स्वाद अनुभव नहीं कर पाता।
यानी कि प्यास और भूख होना जरूरी है। ऐसे ही स्वभाव सा अमृत यानी कि आत्मज्ञान भंडार रहने से भी जब तक प्यास या भूख नहीं हो तो और संयोग नहीं होने से अमृत का स्वाद कहां से मिलता। बस मां एकमात्र प्रयोजन है कि मां संतान को इसी इच्छा के कौशल से और अभाव की निवृत्ति से अपनी माधुरी का उपभोग कराती है। सही है। ये स्वभाव की अवस्था को मधुराद्वैती मौज भी कह सकते हो। इस स्वभाव की अवस्था जो है वो मधुराद्वैती मौज है, आनंद है। तुम योग साधन करते रहोगे तो एक दिन जरूर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति तथा योगेश्वर्य के बारे में बहुत कुछ समझ सकोगे। लेकिन क्या किया? तुम योग साधन करते रहोगे तब ये करना ही है। श्रवण से, शास्त्र पठन से यह गुह्यतम विद्या को नहीं जाना जा सकता। हमने तो पठन कर लिया, ऐसे ये नहीं जान सकते। आज के दिन योग, कर्म, ज्ञान और विज्ञान के संबंध में जो ग्रंथ मिलते हैं और योग के उपदेशकों हैं जो, वे लोग अत्यंत अल्प जानते हैं। आज के दिन योग, कर्म, ज्ञान और विज्ञान के संबंध में जो भी ग्रंथ मिलते हैं और योग के उपदेशकों जो हैं वो लोग कदाचित अत्यंत अल्प जानते होंगे। उनसे विशेष ज्ञान उदय होने की संभावना है ही नहीं। आज सांप्रत काल में योग, षट चक्रों, कलर, ऑरा इत्यादि चित्रों एवं वीडियो वगैरह यत्र तत्र मिल जाते हैं। ये सब दुकानदारी है। कलयुग के प्रभाव से इन भ्रांत शिक्षाओं के कारण जिज्ञासु सरल एवं स्वाभाविक साधन छोड़ के असत्य मार्ग पर चल पड़े हैं। सही बात है। लाभ की बजाय नुकसान ज्यादा होता है इसमें। वास्तव में योग क्रिया मंथन है। ये मंथन से ही आत्म लाभ रूपी अमृत मिलेगा। दरअसल में जो योगी ज्ञानी योगी है वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा के साथ योग युक्त रहता है। तो बिटेन प्रश्न करता है बीच में, मां आत्मज्ञान की स्थिति में साधक की आंतर स्थिति कैसी होती है? मां जवाब देती है, आत्मज्ञान होते ही दृष्टि समकालिक हो जाती है और सिद्ध संकल्प की अवस्था का उदय होता है। सिद्ध संकल्प। तब साधक योगी दृष्टि सृष्टिवादी हो जाता है। तब साधक योगी दृष्टि जो होती है इसकी सृष्टिवादी हो जाता है। तत्पश्चात अवस्था में सृष्टि ही उसके लिए नहीं रहती। यह है विशुद्ध आत्मज्ञानी की अवस्था। माने जवाब दिया। बोरिस अपने हृदय के भाव से बोल पड़ता है, ये बात आपने बरोबर कही। तो एक प्रश्न है, मां ज्ञानी ही प्रकृति के माधुर्य को पकड़ सकते हैं? हाँ, बद्ध जीवों के हृदय में वंचना का बीज रहता है, इसी से वह ठगा जाता है। भ्रांतिवश रस्सी को
सर्प समझ लेता है, वैसे ही अज्ञानवश आत्म शक्ति को जड़, द्वैत और आत्मबुद्ध समझता है और सृष्टि को इंद्रजाल की दृष्टि से देखता है। जो ब्रह्मज्ञानी है उनके लिए कहीं भी इंद्रजाल माया है ही नहीं और जगत को चिति शक्ति की लीला समझते हैं। मां विराम लेती है। विटेन कहता है तो एक अनादि महाशक्ति ईश्वर और जीव भाव से अपने साथ स्वयं ही अद्वैत और द्वैत की मधुर लीला करती है और जो योगी, ज्ञानी और भक्त है वे इस लीला का दर्शन ही नहीं पर आस्वाद भी कर सकते हैं। विटेन बोलता है। बोरिस प्रश्न करता है जिज्ञासा से, तो क्या प्रणव और अन्य मंत्र प्रत्यक्ष किए जाते हैं? ऑफ कोर्स पुत्र, मां ने जवाब दिया। नाभि से प्रणव आदि मंत्र उदित होते हैं। कुंडलिनी के अल्प जागरण पर एक नादमयी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। उसी समय सहस्त्रार चक्र से एक और धारा प्रवाहित होके मूलाधार की ओर शुरू हो जाती है। बाद में आज्ञा चक्र के बिंदु स्थान पर वे दोनों प्रवाह सम्मिलित होकर एक दैदीप्यमान स्निग्ध तेजोज्वल ज्योति रूप में प्रकट होती है। वह बहिर्मुख होती है और नेत्रों समक्ष चमकती है। मंत्र शक्ति के तीव्र भाव से भी साधक ऐसी ज्योति अनुभवता है। वहां घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है। वह सिद्धांत समझ में आता है। ये सब बातें गुह्यतम है, अनधिकारी समक्ष कभी प्रकट न करे। इस समझ में नहीं आएगा, अगर समझेगा तो भी कुछ आधा ही समझेगा और आधा समझना नुकसानदेह है। आधा ज्ञान होता है ना, वो बुरा है। चुपचाप साधन करते रहना। अनधिकारी समक्ष ये सब बातें कभी प्रकट न करें। दिखराओ, भोजन का वक्त हो गया है, भोजन करके अपने कमरे में जाओ। शाम को निकुंजेश्वरी की छोटी सी बगिया में बाद में घूमने निकले हैं। सूर्य की लालिमा घटादार वृक्षों के दरवाजों से फिल्टर होके बगीचे के नन्हे नन्हे पुष्पित पौधे और पुष्पों पर अपने किरणों रूपी हाथों से प्यार कर रहे हैं। कमल तालाब में पुष्पित जामुनी रंग के कमल और कमलिनी पुष्प दल रूपी कपोल के आलिंगन से अपना प्रेम परस्पर व्यक्त कर रहे हैं। ऊपर से गिरती नन्ही सी झील मानो नन्हे बच्चे की तरह खेलती कूदती कमल तलावरी के बगल में आ जाती है और शांत होके बहने लगती है। मानो कहते हैं कि अब बाल वृत्ति छोड़ और धीर गंभीर होके जीवन में बहने लगो और अन्य को बहने के लिए भी कहो। नीर समान निर्मल हो जाओ। ऐसा कुछ गंभीर बात करती है जी। बितेन बोलता है, बोरिस, श्री बाबा जी कहते थे कि पूर्व जन्मों के सांप्रत कर्म से ही, पूर्व जन्मों के सांप्रत कर्म से ही यह जन्म के कर्म से कई सीमा तक नियंत्रित होता है और पूर्व के कर्म ही स्वकीय कर्म ही है। कर्म के अलावा परिणाम भी अशक्य है। जैसा कर्म वैसा फल मिलता ही है। सो ही कर्मभ्यो नमः कहा गया है। बिचन बोलता है, हाँ मित्र, बाबा जी ने कहा था कि गुरु कृपा रूपी कर्म से साधन करते करते जब
अंतःकरण का मल साफ हो जाता है, तब ही ज्ञान परिपक्व होता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाना चाहिए, तब ज्ञान की परिपक्वता आती है, और ऐसी स्थिति होते ही सत्य भक्ति का प्रारंभ होता है। तभी तो शुरुआत होती है, स्थिति ऐसी होती है, तब सत्य भक्ति का प्रारंभ होता है। बोरिस ने सुर पुराया है, यार माँ भी यही कहती है कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में एक प्रकार का नशा उदय हो जाता है, वह दिव्य होता है और धीरे धीरे स्थिर होते पवित्र हो जाता है। ट्रेड वृत्ति समाप्त होती है। ट्रेड वृत्ति समाप्त होने के बाद भक्ति स्थिर तथा निर्मल होने से भक्ति भाव प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। ये भक्ति भाव प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। बिटेन बोलता है, कर्म साधना संघर्ष का एक रूप है। क्या? कर्म साधना संघर्ष का एक रूप है, क्योंकि मन के साथ मंत्र का संघर्ष, जैसे कि मन निम्न अरणी और मंत्र ऊपर की अरणी यानी कि लकड़ी है, और अरणी से अरणी में संघर्ष होते ही अग्नि पैदा होती है और अरणी को दग्ध करती है। वैसे ही मन मंत्र की अरणी से अग्नि पैदा होते ही अंतःकरण विशुद्ध होता है। बोलते हैं ना कि हम अंतःकरण साफ कैसे करें, ये रीति बताई है। जैसे जैसे विशुद्ध होता है अंतःकरण, वैसे वैसे अंतःकरण में ज्ञान उदित होता है। तत्पश्चात ज्ञान भी संकल्प विकल्प रहित होते शुद्ध भक्ति में परिणीत होता है। ध्यान रखना, स्टेज कितने आते हैं। ज्ञान उदित हो गया, इतने से काम नहीं बनता है। ज्ञान तो उदित हो गया, बाद में संकल्प और विकल्प रहित होना भी जरूरी है। बाद में शुद्ध भक्ति में परिणित होगा जब ये होगा। संकल्प विकल्प रहित हो जाना है। कोई विकल्प भी नहीं रहना चाहिए, संकल्प भी नहीं रहना चाहिए। बाद में क्या होता है? शुद्ध भक्ति परिणित होती है, यानी कि विशुद्ध ज्ञान ही भक्ति है। शास्त्राध्ययन से प्राप्त ज्ञान जो है वो थोड़ा सूखा है, ध्यान रखना। शास्त्राध्ययन जो है, इससे जो प्राप्ति मिलती है ज्ञान की, वो सूखी है थोड़ी। इससे क्या होता है? थोड़ा सा पांडित्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाएगी। आप पंडित कहलाओगे, विद्वान कहलाओगे, हो सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकोगे। गुरु कृपा जो है, शक्ति जागरण और साधन भजन करते करते अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्रकट होता है, वही शुद्ध नित्य ज्ञान है। वास्तविकतया ज्ञान ज्योति प्रकटती है, वही सत्य भक्ति है। बाकी भक्ति उन्मादिनी और ब्लाइंड होती है। बाकी जो भक्ति है वो कैसी है? उन्माद है, बाकी तो ब्लाइंड है। योगी अनंत कर्मी होता है, भक्ति से प्रेम उत्पन्न होगा। योगी ज्ञानी विश्व कल्याण में रत होता है। जो योगी है वो अनंत कर्मी होना चाहिए। भक्ति से प्रेम उत्पन्न होगा, योगी ज्ञानी विश्व कल्याण में हर हमेश रत होता है। अतः साधना रत रहना, अंत में ज्ञान प्राप्त करके परमानंद में निमग्न
स्वाभाविक रहने का होता है। मन कदापि विचलित नहीं होगा, मन कदापि विचलित नहीं होगा, पर ईश्वर गुरु कृपा, मातृ कृपा, शक्ति कृपा सदैव योगी पर बरसती रहती है। भगवान का एक नाम कृष्ण इसीलिए ही है, कृष्ण नाम इसीलिए ही है। वह कृपा करके सर्व जीवों को अपनी ओर आकर्षित किया करते हैं। कृपा करके सर्व जीवों को अपनी ओर आकर्षित किया करते हैं, पर बद्ध जीव यह समझ नहीं पाता। वितेन बोलता है, आम्र वृक्ष पर दो कोकिल को देखकर बितेन बोल उठता है, अरे मित्र बोरिस देख दो पक्षी। उपनिषद की दो पंछी वाली आख्यायिका जीव, शिव और संसार वृक्ष शाखा पर आसीन उसी का स्मरण कराता है। या एक जीव रूपी पक्षी निम्न डंठल पर बैठा उपभोग करता है और शिव रूपी पक्षी तटस्थता से चहुं ओर दृष्टा बन के देखता है। प्रकृति के आस्वाद से ऋषियों को ऐसी उपमा युक्त कल्पना स्फुरी होगी, ठीक है ना? ये सब अनुभव करते ऐसा लगता है कि प्रणय, प्रकृति और परमात्मा की सन्निधि में रहने से, उपासना से ज्ञान, सुख, शांति स्वयं ही प्राप्त होते हैं। बोरिस कहता है, गहराइयों से, हृदय की गहराई से बोरिस प्रश्न पूछता है, वह बात करता है। इसके लिए तीव्र उत्कंठा ही उपासना या जिज्ञासा की सचोटता है, ऐसा कुछ लगता है बोरिस को। तीव्र उत्कंठा ही उपासना या जिज्ञासा की सचोटता है। प्रभु कृपा से ही जीव की ऊर्ध्व गति होती है, अन्यथा नहीं। बितेन कहता है, पूर्व जन्म के संस्कार से ही हम कृपान्वित हुए हैं। ये सब क्यों मिला हमको? ये पूर्व जन्म के हमारे कुछ संस्कार होंगे, तभी तो हम इसकी कृपा के पात्र बने हैं। कृतज्ञता पूर्वक बितेन जवाब देता है और ओम गुरु ओम प्लुत स्वर में उच्चारित किया और दोनों पक्षी उड़ गए। ऊपर उठ रहा सूर्य मां के आश्रम में नए नए उन्मेष भर रहा था। चलो समय हो गया, मां के कक्ष में चलें, आज हमारी विदाई है। सो मां हमें और श्रेयस की बातें बताएंगी, तो चलें। परस्पर बातें करते हुए मां के कक्ष में पहुंच गए। प्रणाम करके आसनस्थ हुए। ओम मधुर ध्वनि सह मां ने बोलना प्रारंभ किया, पुत्रों, आज तुम्हारा विदाई दिन है, अतः दादा गुरुजी का आदेश है। तो आदेश क्या होगा? क्या बातें होंगी? क्या बातें की होंगी गुरुजी ने, और माँ क्या बताती है दोनों को, ये हम कल देखेंगे। तब तक ये कथा यहाँ विराम लेती है। ओम नमो नारायण।